मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग घर पर बैठे ही फ्री में अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जिस कोचिंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, उस कोचिंग को प्राप्त करने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देख करके अपना नोट्स बनाएंगे, अपना फेयर करेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यह पार्ट 2 है, यह वीडियो का पार्ट 2 मीन्स भाग 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 पार्ट 1 अवश्य देख चुके होंगे। पार्ट 1 वीडियो में आप भिन्नों का सरलतम रूप पढ़े थे। अब इसमें पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब होता है यह जानना कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। जैसे हम लोग कहते हैं 5 और 10, तो 5 रुपया हमेशा 10 रुपया से छोटा होता है। तो उसी तरह हम जानना चाहते हैं कि बटा की जो संख्या है उसमें कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो इस बात का ज्ञान करना ही भिन्नों की तुलना कहलाता है। तो अब हम लोग उसके लिए 3 गो नियम हैं। तीनों नियम हम यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं और तीनों नियम को एक एक करके समझाते हैं। इसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। तो पहला नियम है, यदि भिन्न का हर बराबर हो तो बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होता है तथा छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है। अब जो भिन्न हमको मिल गया कि बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तुलना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम भिन्न को खूब ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि उसका अंश बराबर है कि हर बराबर है। तो कहता है कि यदि हर बराबर हो, नियम कह रहा है कि यदि हर बराबर हो, देखिए यहाँ जैसे में दिया है 3/5 6/5, तो इसका हर दोनों का बराबर है। तो हर बराबर है तो हम ध्यान देंगे कि अंश किसका छोटा है और किसका बड़ा है। तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा हो जाएगा और जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा हो जाएगा। जैसे 3/5 और 6/5 में 3/5 छोटा है और 6/5 बड़ा है। अब आइए नियम नंबर 2, यदि दिया गया भिन्न का अंश बराबर हो, इसका मतलब आपको 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया गया है, उन भिन्नों का अंश बराबर है। अंश मीन्स ऊपर वाला, बटा के ऊपर वाला बराबर है, तो उस परिस्थिति में हम नीचे वालों के आधार पर तुलना करते हैं, हर के आधार पर तुलना करते हैं। तो कहता है कि यदि अंश का बराबर हो तो बड़ा हर वाला भिन्न छोटा हो जाता है तथा छोटा हर वाला भिन्न बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए 7/5 है और 7/4 है, 2 भिन्न आपको दिया गया और कहा गया कि इसका तुलना कीजिए। तो हम ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं कि दोनों का अंश बराबर है, परंतु हर एक का 5 है, एक का 4 है। तो जिसका हर बड़ा है वह भिन्न ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है और जिसका हर छोटा है वह भिन्न ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो जैसे 7/5 और 7/4 में 7/5 छोटा है और 7/4 बड़ा है। चलिए अब नियम नंबर 3 में आते हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि जो भिन्न दिया गया है उस भिन्न का ना तो अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो। देखिए एक में तो हर बराबर था, दूसरे में अंश बराबर था, और तीसरा कहता है कि ना ही अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, तो अब कैसे तुलना करेंगे? तो क्या करेंगे, उन भिन्नों को पहले समहर वाला भिन्न बनाएंगे। समहर माने ऐसा भिन्न बनाएंगे जिसका हर एक बराबर होता है, उसको समहर भिन्न कहते हैं। तो एक बराबर हर वाला भिन्न बना देंगे और तब उनकी तुलना करेंगे। नियम नंबर 1 लगा देंगे। जैसे 1/2 और 3/5, तो 1/2 और 3/5 में ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो इसको समहर बनाएंगे। तो समहर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है जी, पहले हर का लॉसा लेना पड़ता है। तो इस 1/2 के हर में 2 है और 3/5 के हर में 5 है, तो 2 और 5 का लॉसा ले लेंगे, तो इसका हर लॉसा 10 होगा। अब दोनों के हर को 10 बनाने का प्रयास करेंगे। अब 1/2 बराबर 1/2 गुने 5/5, तो यह बन गया 5/10, इसका हर 10 हो गया। 3/5 बराबर 3/5 गुने 2/2, यह बन गया 6/10, इसका भी हर 10 हो गया। अब दोनों का हर बराबर हो गया, समहर हो गया, समान हर हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ 5 छोटा है और 6 बड़ा है। 5 क्या है जी, छोटा है और 6 बड़ा है। तो 5 वाला भिन्न कौन था, 1/2 था, और 6 वाला भिन्न 3/5। इसका मतलब हुआ कि 1/2 छोटा है और 3/5 बड़ा है। अब 2.1 का सूत्र समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे।
कहता है प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। अब हम लोग तुल्य भिन्न का परिभाषा पढ़ चुके हैं जी। तुल्य भिन्न किसको कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिनका मान 1 बराबर होता है तो उन भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। तो पहला है 2/3। तो 2/3 का तुल्य भिन्न निकालते हैं। देखिए कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 इस तरह नंबर डालेंगे और लिखेंगे 2/3 के 4 तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2/2 से गुना करेंगे, फिर 3/3 से, 4/4 से, 5/5, 6/6, 7/7, मैंने जो वो कहेगा उतना से हम लोग गुना कर लेंगे। तो 2/3 में पहले 2/2 से गुना किए, फिर 2/3 में 3/3 से गुना किए, फिर 2/3 में 4/4 से गुना किए, फिर 2/3 में 5/5 से गुना किए। तो पहले गुना से हम पाते हैं कि 4/6 प्राप्त होता है, दूसरे गुना से 6/9 प्राप्त होता है, तीसरे गुना से 8/12 प्राप्त होता है, चौथे गुना से 10/15 प्राप्त होता है। तो यह 2/3 के 4 तुल्य भिन्न हमको प्राप्त हो गए। लिखेंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 6/7 के 4 तुल्य भिन्न। तो फिर वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। 6/7 गुने 2/2, 6/7 गुने 3/3, 6/7 गुने 4/4, 6/7 गुने 5/5। अब इनको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 12/14, 18/21, 24/28, 30/35 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब कह रहा है 3/17 के 4 तुल्य भिन्न निकालिए। तो फिर हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे जी। 3/17 गुने 2/2, 3/17 गुने 3/3, 3/17 गुने 4/4, 3/17 गुने 5/5। अब इनको गुना कर लेते हैं तो 6/34, 9/51, 12/28, सॉरी गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 12/68 और 15/85। यह हो गया हमारा 3/17 के 4 तुल्य भिन्न। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। पहला है 3/5 और 4/3। इसी को हल करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने तुलना वाला सूत्र पढ़ा था ना। यहाँ कहता है 3/5 और 4/3 का तुलना करें। तो पहला सूत्र में कहता है कि यदि हर बराबर हो, दूसरा सूत्र में कहता है कि यदि अंश बराबर हो, तीसरा सूत्र में कहता है कि ना ही हर बराबर हो ना ही अंश बराबर हो। तो इस परिस्थिति में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों भिन्नों में ना ही अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है। तो जब हर बराबर नहीं हो, अंश बराबर नहीं होता है, तो 3 नंबर नियम में है कि पहले समहर बनाएंगे। तो 5 और 3 का लॉसा लेंगे समहर बनाने के लिए, तो 15 प्राप्त होता है। और 3/5 के हर को अब 15 बनाएंगे और 4/3 के हर को भी 15 बनाएंगे। तो 3/5 में 3/3 से गुना कर देंगे तो हर 15 हो जाएगा और अंश 9 हो जाएगा। 4/3 को 15 हर बनाने के लिए 5/5 से गुना करेंगे तो 20/15 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 9 छोटा है और 20 बड़ा है। तो 9 वाला भिन्न 3/5 था, इसलिए 3/5 छोटा हो जाएगा, और 20 वाला भिन्न 4/3 था, इसलिए 4/3 बड़ा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ दिया है 6/7 और 7/6। तो ध्यान से देखते हैं तो ना तो इसमें नियम नंबर 1 लगता है ना नियम नंबर 2 लगता है। तो नियम नंबर 3 लगता है। तो इस परिस्थिति में 7/6 का लॉसा ले लेंगे 42 और दोनों के हर को 42 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 6/7 में हर 7 है, तो 7 को 42 बनाने के लिए 7×6 42। तो केवल नीचे गुना नहीं कर सकते, इसलिए दोनों पर गुना करेंगे 6/6। तो हमें प्राप्त हो जाता है 36/42। अब 7/6 के हर को 42 बनाने के लिए 6 में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो 7/6 बराबर 7/7 बराबर 49/42। अब यहाँ हम देखते हैं कि 36 छोटा है और 49 बड़ा है। तो 36 वाला भिन्न कौन है? 6/7 है। तो लिख देंगे 6/7 छोटा हो गया, और 49 वाला भिन्न 7/6 है, तो 7/6 बड़ा हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वीडियो में चुटकुले, कहानियाँ, किस्से इत्यादि नहीं सुनाता, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की बात करता हूँ। आपके जैसे जो भी उत्साही छात्र होंगे जो अपना पढ़ाई बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, उन छात्रों को यह वीडियो शेयर करें, उन छात्रों के वो इस वीडियो के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे, फेयर प्राप्त होंगे। इसके अलावा और भी जितने प्रश्न टेक्स्ट बुक में दिए रहेंगे सब हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। इसके साथ ही पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।